योगी साहब, अगर आपने सही वक्त पे स्कूल की शक्ल देखी होती तो आज आप इतनी जाहिलों जैसी बातें ना कर रहे होते। शायद आपको नहीं पता, योगी उर्फ जाहिल महाराज के भारत में संविधान नाम की चिड़िया पाई जाती है और उस संविधान में ये वाली बात मेंशन है कि तमाम लोगों को इजाज़त है, तमाम लोगों को ये आज़ादी है कि वो अपने अपने तरीक़े से किसी भी धर्म को माने या किसी भी धर्म में जा सकते हैं। तो अगर उमर गौतम ने धर्म चेंज करा, उमर गौतम इस्लाम में दाखिल हुए, तो ये फिर आपको सोचना चाहिए ना कि वो ऐसी कौन सी कमियां थी कि उमर गौतम इस्लाम में दाखिल हुए, और आप जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो फिर उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो किसी की दाढ़ी पकड़कर उसे मारते हैं, घसीटते हैं और ज़बरदस्ती उससे जय श्री राम का नारा लगवाते हैं? ऐसे कितने लोगों को सजा हुई है इस सरकार में जो केवल उमर गौतम के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं या आरोप लगाए जा रहे हैं? राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हो, उसके लिए भी तुम्हें मुसलमानों की जरूरत पड़ रही है। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, धिक्कार है तुम्हारी नफरतों के ऊपर। आई समझ? अगर तुम्हें वाकई लड़ना है, अगर तुम्हें वाकई भारत में लड़ना है तो भारत के उन लोगों से लड़ो, भारत के उन आतंकवाद ग्रुप से लड़ो जो भारत को बर्बाद करें, ना कि तुम मुसलमानों से लड़ो, मुसलमानों को पकड़ पकड़ के जेल में डालो, राम का नाम बदनाम करो, राम की जमीन को बेच बेच के राम को ही मामू बना दो। समझ में आई? अगर तुम्हें वाकई भारत में चमकना है, भारत में रहना है, तो योगी महाराज अकल के ढक्कन खोलो। ये जो तुम मूत्रो कोला पी पी के जो गोबर विसर्जन करते हो ना, इन तमाम चीजों को एक तरफ रखो, वाकई भारत में विकास दो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हसन और आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस। उमर गौतम का मामला यूपी में या देश की सियासत में आजकल गरमाया हुआ है। उसे लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। सरकार अपने तरीके से पल्लू झाड़ती नजर आती है क्योंकि वो उमर गौतम के मामले की वजह से कई मुद्दों से बच जाती है। राज्य के विकास में पिछड़ेपन से वो बच जाती है, कोरोना काल की बदहाली से वो बच जाती है, साथ ही राम जन्मभूमि में हुए भूमि घोटाले में भी सरकार उमर गौतम के नाम पे बचती नजर आती है। इसी वजह से उमर गौतम के नाम को मीडिया में भी हाईलाइट किया जा रहा है, जबकि उमर गौतम के मामले में भी पूरी तरह से देखा जाए तो फेलियर यूपी सरकार का है, योगी सरकार का है। क्योंकि राज्य में जब विदेश से फंडिंग हो रही है, विदेशी ताकतें काम कर रही हैं, तो फिर यहाँ की सरकार क्या कर रही है? क्या केवल उसे थाली और ताली बजाने का काम दिया गया है? उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारियां नहीं है कि वो देश को किस तरीके से लेके जाना है या राज्य की जनता को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, विकास की ओर अग्रसर करना है? या फिर सरकार ने अपनी तमाम विफलताओं का ठीकरा विदेशों पर फोड़ने का ही मन बना लिया है? हाथरस रेपकांड में भी विदेशी ताकतों को जोड़ दिया जाता है, तो हर बार विदेशी ताकतें क्यों कामयाब हो जाती हैं? यहाँ की सरकार कभी कामयाब क्यों नहीं होती? उमर गौतम वाले मामले में ऐमन रिजवी जो कि समाज सेवी हैं, उनकी राय आप सुनिए। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है एक नाम, उमर गौतम। इल्ज़ाम बड़े अजीब अजीब हैं जनाब कि भाई उमर गौतम साहब जो हैं वो धर्म परिवर्तन कराने के काम कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, वो धर्म ही क्या जो परिवर्तन हो जाए? वो परिवर्तन ही क्या जो फिर परिवर्तन हो जाए? नाम उनका देखिए कितना खूबसूरत है, उमर गौतम। यानी एक तरफ वो उमर है, दूसरी तरफ वो गौतम भी उठाए फिरते हैं, गौतम को भी अपने नाम के आगे सजाए फिरते हैं। वो बंदा इतना ज़बरदस्त इंसान है कि उसने अपने नाम के आगे गौतम को मिटने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। लेकिन ये जो धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, बल्कि फ़र्ज़ी धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, और जो कहते हैं हम राम वाले हैं, जो राम के ऊपर अपना कॉपीराइट करते हैं, वो अलग बात है कि 6 साल से जब से ये नकली कमल हमारे बीच में आया है, भगवान राम का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। कभी ये घोटाला, कभी वो घोटाला, कभी श्री राम का नारा लगाकर किसी भी मासूम मजलूम को मार देना। कौन सा वाला ये राम है? अगर आप देखें कि यूपी के जो खुद को प्रधानमंत्री समझते हैं, आदित्य योगी नाथ, उनके बयानात निकल कर आ रहे हैं कि उमर गौतम जो धर्म परिवर्तन कराते थे, पाकिस्तान से उनको फंडिंग होती थी, यहाँ से फंडिंग होती थी, वहाँ से फंडिंग होती थी। सवाल ये उठता है कि तमाम फंडिंगे, तमाम लोचे, तमाम स्कैंडल 6 साल में निकल कर आ रहे हैं। ये सारा का सारा इनको अब पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा होता था, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, यहाँ से फंडिंग हो रही है। पाकिस्तान भारत के मुकाबले में है क्या? इतना सा देश है, इतना सा, जिसकी टोटल पॉपुलेशन मात्र 19 करोड़ है, और मेरे भारत की
पॉपुलेशन 140 करोड़ है। तो जिनको तुम खुद पंक्चर पुत्र कहते हो, उन पंक्चर पुत्र से तुम डरने का ड्रामा करते हो। और सवाल ये भी उठता है कि योगी जी, जब आपसे राज्य नहीं संभल रहा है तो फिर आप कौन से राम की दुहाई देते हैं? इस्तीफा मारिए, एक तरफ हो जाइए। लानत है आपकी सरकार के ऊपर कि आपकी नाक के नीचे पाकिस्तान किसी को भी फंडिंग करके धर्म परिवर्तन करा देता है। फिर वो राम जी कहाँ हैं जिनके नाम पे आप रोटियां सेक रहे हैं? वही राम जी जिनके अंदर आपने घोटाले कर दिए। सबको पता होगा अयोध्या में क्या क्या घोटाले चल रहे हैं। 2 करोड़ की ज़मीन ये तमाम अयोध्या मैनेजमेंट वाले 15 मिनट के अंदर अयोध्या को 20 करोड़ 30 करोड़ की बेच देते हैं। जिस राम पे ये राजनीति कर रहे हैं वहाँ मंदिर सेफ नहीं है। अभी आपको बताती हूँ, वाराणसी में एक मंदिर है, वहाँ पर टट्टे बह रहे हैं। इतना बुरा हाल है कि जिन मंदिरों की सुरक्षा की ये बात करते हैं वहाँ पर इंसानों के टट्टे बहते हुए नज़र आ रहे हैं। सीवर का पानी वहाँ पर जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई कहाँ है कि बस कठमुल्लों को मारो, कठमुल्लों पे नज़र दौड़ाए, कठमुल्लों को किस तरह बर्बाद करा जाए। जवाब इसमें नज़र आता है। इलेक्शन होने वाले हैं, मुद्दा इनके पास कुछ है नहीं। आपने देखा कि इन्होंने कोरोना में किस तरह ये नाकाम हुई सरकार लाशें लाखों की तादाद में गंगा जमुना सरस्वती में तैरती नजर आई। वहाँ भी इन्होंने कांग्रेस को लपेट दिया कि नहीं भाई, कांग्रेस ने तैराई थी वो लाशें। अब जब इनसे पब्लिक सवाल करती तुमने क्या करा, जिस विकास की बात करते हैं वहाँ पर विकास तो खैर कुछ नहीं हुआ। विकास दुबे जैसे आतंकवादी पैदा हुए। अब इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है कि भारत में मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर जेल में डालो। अरे कहो पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी, यहाँ से फंडिंग हो रही थी। योगी साहब, अगर आपने सही वक्त पे स्कूल की शक्ल देखी होती तो आज आप इतनी जाहिलों जैसी बातें ना कर रहे होते। शायद आपको नहीं पता, योगी उर्फ जाहिल महाराज के भारत में संविधान नाम की चिड़िया पाई जाती है और उस संविधान में ये वाली बात मेंशन है कि तमाम लोगों को इजाज़त है, तमाम लोगों को ये आज़ादी कि वो अपने अपने तरीक़े से किसी भी धर्म को माने या किसी भी धर्म में जा सकते हैं। तो अगर उमर गौतम ने धर्म चेंज करा, उमर गौतम इस्लाम में दाखिल हुए, तो ये फिर आपको सोचना चाहिए ना कि वो ऐसी कौन सी कमियां थी कि उमर गौतम इस्लाम में दाखिल हुए। और आप जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो जाहिल योगी महाराज, भारत का संविधान इस बात की भी इजाज़त देता है कि कोई भी बंदा अपने मज़हब को प्रमोट कर सकता है। जाहिर सी बात है, बंदूक की नोक पे तो कोई किसी को मजहब नहीं कबूलवाएगा। अगर उमर गौतम साहब ने दावत भी दी किसी को कि मेरा मज़हब अच्छा है, जाहिर है हर एक को अपना मज़हब अच्छा लगता है, आस्था का मामला है, तो बंदूक की नोक पर तो किसी ने इस्लाम कबूल नहीं करा होगा। और ये तमाम स्कैंडल 6 साल में निकल कर क्यों आ रहे हैं? क्या 6 साल पहले भारत जो था वो राम भरोसे चल रहा था? और अगर राम भरोसे चल भी रहा था तो भारत उसी वाले राम को चाहता है जिसके भरोसे सन 2014 से पहले भारत चल रहा था। क्योंकि जिस डिजिटल राम को आप बनाकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, उस राम को आपने बदनाम कर दिया, एक आतंकवादी नारा बना दिया। उस राम को आप बेच बेच के नोच नोच कर खा रहे हैं, उसकी ज़मीन पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं और तमाम भारत की अखंडता बर्बाद कर रहे हैं। उमर गौतम इतना नेक बंदा है, मैं उमर गौतम से मिली हूँ। उमर गौतम बटला हाउस में रहते हैं, छोटे से फ्लैट में रहते हैं। जो उमर गौतम अपने नाम के आगे से गौतम भी नहीं हटा पाए, आप उनसे डर गए योगी महाराज। आप उन पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आए हाय, कितने कमज़ोर हो तुम लोग कि तुम अगर अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हो, उसके लिए भी तुम्हें मुसलमानों की ज़रूरत पड़ रही है। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, धिक्कार है तुम्हारे राज्य के ऊपर, धिक्कार है तुम्हारी नफ़रतों के ऊपर। आई समझ? अगर तुम्हें वाकई लड़ना है, अगर तुम्हें वाकई भारत में लड़ना है, तो भारत के उन लोगों से लड़ो, भारत के उन आतंकवाद ग्रुप से लड़ो जो भारत को बर्बाद करें, ना कि तुम मुसलमानों से लड़ो, मुसलमानों को पकड़ पकड़ के जेल में डालो, राम का नाम बदनाम करो, राम की ज़मीन को बेच बेच के राम को ही मामू बना दो। समझ में आई? अगर तुम्हें वाकई भारत में चमकना है, भारत में रहना है, तो योगी महाराज अकल के ढक्कन खोलो। ये जो तुम मूत्रो कोला पी पी के जो गोबर विसर्जन करते हो ना, इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखो। वाकई भारत में विकास दो, ना कि विकास दुबे जैसे आतंकी लोगों को पैदा करो। ये सवाल भी जायज़ हैं, सरकार का इसमें फेलियर है। और अगर उमर गौतम के मामलों को सरकार तूल दे रही है या दिलवा रही है,
तो इसमें केवल यूपी चुनाव को ही देखा जा रहा है। उसी के नज़रिए से इस मामले को बढ़ाया जा रहा है ताकि मीडिया में उछाला जाए और सरकार की विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाया जाए, साथ ही आने वाले चुनाव में इसका फायदा लिया जाए। लेकिन इस मामले में उमर गौतम की बेटी कहती नजर आती हैं कि उन्हें देश के संविधान पर पूरा भरोसा है, उनके पिता बेगुनाह साबित होंगे और जल्दी वो बेगुनाह साबित होकर घर वापस आ जाएंगे। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।